हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। ये जो वीडियो है हमारी कंटिन्यूएशन है, जो हम बेसिक से लेके बेसिक जावा से लेके एडवांस जावा 2025, ठीक है ना। जो 2025 में हमने जावा को एडवांस लेवल तक लेके जाना है, इसको पढ़ना है। एआई एआई के साथ ये किस तरह हम इस चीज को, ठीक है ना, लेके चल सकते हैं जावा, ठीक है ना। ये बहुत एडवांस लेवल है। ये कोर्स खत्म होने के बाद शुरू करेंगे मजीद एआई के साथ जावा, ठीक है ना। साथ साथ थोड़ा बहुत बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इस चीज को अपने जो मैं एक्सपीरियंस है उसके साथ शेयर करूं, ठीक है ना। जो मैं अपने आज तक 10-11 साल के एक्सपीरियंस में मैं हासिल कर चुका हूँ, वही एक्सपीरियंस आपको डिलीवर कर सकूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत कम हमारे पास टाइम रहता है, क्योंकि हमने बहुत कम वक्त में बहुत सारा कुछ कवर करना है। तो ये चैप्टर 1 है। इस चैप्टर 1 को मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना, छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं आपको डिलीवर करूं। तो इसी तरह और भी चैप्टर्स हैं, और वो छोटी छोटी वीडियोस के अंदर मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको डिलीवर करता रहूंगा। आप लर्न करने, अपने कैरियर में ग्रोथ करें, एक्सेल करें, ठीक है ना। यही सबसे बड़ी मेरी कामयाबी होगी, ठीक है ना। और आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि आप किसी भी टेक इंडस्ट्री में एज ए जावा डेवलपर, ठीक है ना, अपने आप को मनवाएं। अच्छा, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये है स्टडी गाइड। बेसिकली मैंने नोट्स क्रिएट की हैं। अच्छा, नोट्स क्रिएट किए चैप्टर 1 के नोट्स। अगर आपको चाहिए भी होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको ये इस चीज़ को लिंक भेज दूँ, ताकि आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रोफेशनल गाइड है, ठीक है ना, प्रिपेयर्ड बाय अकील हैदर, ठीक है ना। मेरा नाम अकील हैदर है, और मैंने आप लोगों के लिए इस चीज़ को प्रिपेयर किया है, ठीक है ना। अच्छा, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हमारा किक स्टार्ट रहेगा, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में इसके साथ कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम भी बनाएंगे। इसमें आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में बताऊंगा। की पॉइंट्स, रिजर्व्ड कीवर्ड, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अंडरस्टैंडिंग लेटर्स के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगी। अरे डिक्लेरेशन, अरे के बारे में हम इसकी डिक्लेरेशन कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इनिशियलाइजेशन, सिंगल लाइन अरे एंड एनोनिमस अरे क्या होते हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। वेरिएबल्स टाइप, परिमीटर्स, रेफरेंस, इंस्टेंस, स्टैटिक, ठीक है ना। लोकल वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है ना। वर्क विद, वार, ठीक है ना, वार आर्ग, ठीक है ना। आर्गुमेंट टाइप पास किए जाते हैं मेथड्स को, ठीक है ना। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग वर्जन इन्हांसमेंट इन अ मेन मेथड में कुछ वर्जन के इन्हांसमेंट है, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। मेमोरी एरिया, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर मेमोरी एरियाज होती है, ठीक है ना। मेमोरी एरियाज देखेंगे कि जेवीएम के अंदर हीप क्या होती है, स्टैक क्या होता है, ठीक है ना। पीसी रजिस्टर्ड क्या होता है, और नेटिव मेथड्स होती हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली मेमोरी एरियाज के नाम आ जाते हैं, जिसमें स्टैक्स भी आ जाता है, ठीक है ना। कोडिंग नेमिंग कन्वेंशन आखिर में देखेंगे जाके, ठीक है ना। कोडिंग नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं कि जो हम क्लास लिख रहे होंगे उसकी नेमिंग कन्वेंशन होती है, ठीक है ना। नेम किस तरह लिखे जाते हैं, मेथड्स के नेम होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स के नेम होंगे। इन चीज़ को हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इससे आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कंटेंट के अंदर मजीद क्या है, जिस तरह पॉइंट्स बना दिए गए हैं, ठीक है ना। इसको मजीद इंट्रो के अंदर पहले थोड़ा सा इंट्रो होगा, फिर जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। कंपाइलिंग, ठीक है ना, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल मेथड, क्योंकि इसमें हमारा जावा का एक प्रोग्राम होगा, हम लिखेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। अच्छा, ये वैसे मैं खुद लिख दिया, क्योंकि अगर एग्जाम होते हैं तो उसमें ये टॉपिक जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक्सक्लूड फ्रॉम द एग्जाम। अच्छा, कीवर्ड, पॉइंट, रिजर्व वर्ड्स हैं, अंडरस्टैंडिंग डाटा टाइप्स हैं, जिसमें हम परिमीटर्स के बारे में देखेंगे कि ये परिमीटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग आ जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है, बूलियंस आ जाते हैं, ठीक है ना, एंड चार आ जाते हैं। इस चीज़ को मजीद डीपली देख रहे होंगे। रैपर क्लासेस, ठीक है ना, ठीक है ना। रैपर क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, हर परिमिटिव डाटा टाइप्स के लिए, ठीक। एंड इसके साथ हम फिर और देखेंगे कि जावा जो है ना, नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसकी वजह रीजन देखेंगे, ठीक है ना। क्या स्ट्रिंग जो है ना प्रिमिटिव है कि नहीं है। फिर इसी तरह आगे आ जाता है डिक्लेयरिंग, इनिशियलाइजेशन एंड स्कोप, ठीक है ना। स्कोप के बारे में देखेंगे कि वेरिएबल है, उसका स्कोप कहाँ से कहाँ रहता है, इसकी डिक्लेरेशन होगी,
ठीक है ना। और इसका इनिशियलाइजेशन और स्कोप के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन जो है ना क्या नाम है, वार, ठीक है ना, एक वार इन्होंने जावा 10 के अंदर जो है ना बताया गया है। इस चीज़ को देखेंगे कि ये चीज़ क्या है बेसिकली, ठीक है ना। डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शंस क्या है क्या नहीं, गार्बेज कलेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट जेवीएम इज हैंडल बाय ओन सेल। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग लिटरल्स, लिटरल्स में चार बुलियन इंटीग्रल्स यानी कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको देख रहे होते हैं। और स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, स्ट्रिंग्स क्या है किस तरह है, ठीक है ना। और नल एज ए लिटरल्स, नल भी एक एज ए लिटरल हमारा ट्रीट हो सकता है, ठीक है ना। अरे डिक्लेरेशन, ठीक है ना, अरे के बारे में देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन कहती है कैसी होती है, इसकी इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज अरे डिक्लेरेशन ऑफ, ठीक है ना। सिंगल डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे, थ्री डायमेंशनल अरे, इसके मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ पिछली मेरी वीडियोस में, आप मजीद देख भी सकती हो इसको। इस वीडियो में इस चैप्टर के उसमें भी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। अरे डिक्लेरेशन विद मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है ना, वन वेरिएबल्स के साथ इसकी डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द अरे, अरे किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है, इसको इनिशियलाइज किस तरह किया जाता है। सिंगल लाइन, एक ही लाइन के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, डिक्लेयर करेंगे, कंस्ट्रक्शन इसकी कर रहे होते हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या इसका तरीकाकार क्या होता है, ठीक है ना, ये देखेंगे, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ असाइनमेंट, ठीक है ना, मेथड के असाइनमेंट के बारे में देखेंगे। इनोनिमस अरे देखेंगे, लेंथ, ठीक है ना, लेंथ वेरिएबल वर्सेस, ठीक है ना, एक सिंगल सिर्फ लेंथ होगा, डॉट लेंथ होगा, और लेंथ छोटी करली ब्रेसेस है, छोटी ब्रैकेट है, इसको इस्तेमाल करके एक मेथड है। तो इन दोनों में मेथड में और यानी कि विदाउट ब्रैकेट जो वर्ड होता है लेंथ इस्तेमाल होता है, तो इसमें डिफरेंस देखेंगे। वेरिएबल टाइप, ठीक है ना, वेरिएबल टाइप अब क्या है, प्रिमिटिव रेफरेंस, ठीक है ना, वेरिएबल्स में क्या आ जाते हैं, प्रिमिटिव्स आ जाते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स आ जाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल आ जाते हैं, स्टैटिक आ जाते हैं, लोकल वेरिएबल, ठीक है ना। हम जो पॉइंट 8 है, 8 में 5 पॉइंट मजीद हैं, ठीक है ना, इन्हीं को मजीद बताना है कि रेफरेंस, इंस्टेंस, लोकल वगैरह, ठीक है ना। वही वार्क आर्क आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है ना, वर्जन इन्हांसमेंट इन मेन मेन मेथड के जेवीएम के साथ जो है ना वर्जन की इन्हांसमेंट हुई है, तो इसमें जेवीएम, ठीक है ना। पासिंग, ठीक है ना, पासिंग आर्गुमेंट, ठीक है, फ्रॉम कमांड लाइन एज ए अरे, ठीक है ना, अरे को हम कमांड लाइंस के थ्रू एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे होंगे। मेमोरी एरिया, मेमोरी एरिया के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। जेवीएम हीप आ जाती है, स्टैक आ जाता है, और पीसी रजिस्टर आ जाते हैं, नेटिव मेथड, ठीक है ना, स्टैक्स आ जाते हैं। और नेमिंग कन्वेंशन में क्या आ जाता है, ठीक है ना, जावा का हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो इसमें क्लास की नेमिंग कन्वेंशन आती है, मेथड्स की नेमिंग कन्वेंशन आ जाती है, वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन आ जाती है, और कांस्टेंट की जो है ना, कांस्टेंट किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हम देख रहे होंगे। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन लिहाजा हमारा शुरू होता है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन कि जावा, जावा क्या है, ठीक है ना, और कब बनी। जावा बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जेम्स गोस्टिंग ने जब एट सन माइक्रोसिस्टम में था इन 99, ठीक है ना, 1991 में इस जावा लैंग्वेज को डेवलप किया, और बाद में जाके लेटर ऑन, ठीक है ना, एक्वायर्ड बाय द, ठीक है ना, ओरेकल कारपोरेशन, ठीक है ना। तो बाद में ओरेकल कारपोरेशन ने इस चीज़ को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, ऑन कर लिया था, ठीक है ना। फिर इन्होंने बाद में क्या कर दिया था, इस लैंग्वेज को पेड करार दे के फिर इसने थोड़ी सी अपनी वैल्यू जो है ना गिरा दी। फिर इन्होंने बाद में फिर जाके इन्होंने इसका फ्री वर्जन कर दिया, और फिर से इंडस्ट्रीज ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब क्या है, ये बेसिकली मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बेस है क्योंकि, अच्छा, इसका इसका मेन चीज ये है कि इसका मतलब हम इस तरह ले सकते हैं, इट हेल्प अस टू क्रिएट अ रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना। इसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि राइट वन टाइम, इसको बार बार यूज करो उसी चीज को, ठीक है ना। एंड रन एनीवेयर, ठीक है, रन एनीवेयर को भी देखेंगे कैसे आ जाता है। रन एनीवेयर मिसाल के तौर पे हमारा एनवायरनमेंट सिस्टम है,
माइक एप्पल का, एप्पल में भी इस चीज़ को हम रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसका, इसके आगे देखते हैं जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जावा का इंट्रो था। अब जावा जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, इसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाने के बाद उसको रन भी करना होता है। प्रोग्राम राइट करने के टाइम भी हमारा विंडो एनवायरनमेंट है, मैं विंडो को ही यूज करूंगा और विंडो के अंदर ही क्या करूंगा, एक एनवायरनमेंट मजीद क्रिएट करूंगा जिसके अंदर जावा प्रोग्राम हमारे रन कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक पहला एनवायरनमेंट बता दिया था आपको, इससे पिछली वीडियो में है, उसमें मैंने इंस्टॉल किया है इंटेलिजे आईडी। ये जो इंटेलिजे आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा, जो कि हमें इन्वायरमेंट देगा कि हम अपना प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसके साथ हम अटैच करते हैं जेडीके, ठीक है ना। इसके साथ हम क्या करते हैं, जेडीके को अटैच करते हैं, ठीक है। और जेडीके मैं आपको बता देता हूँ शायद, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कोर्स के अंदर रहेगा जेडीके। जेडीके रहेगा, इसमें चले जाते हैं हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाके, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमने इसको, ठीक है ना, एच डी के, ठीक है ना, एच डी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, ठीक है ना। यहाँ हमने इसको आके बताना होता है कि ये मैंने बताया है जावा का वर्जन 17 से मैं 21 कोशिश करूँगा, कोशिश क्या मेरा यही है कि मैं 21 से इस चीज़ की डेवलपमेंट के साथ आपके साथ चलूँ। और 21 यहाँ पे आके हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हमने इन्वायरमेंट सेट किया, ठीक है ना। जेडी के बेसिकली हमारा एक इन्वायरमेंट रहता है डेवलपमेंट करने के लिहाज से, ठीक है ना। जेडी के अंदर कंपाइलर होता है, जेवीएम होती है, ठीक है ना। नीचे ये सब मैं आपको बताता हूँ नीचे चल के, ठीक है ना। क्या होता है कि हमारा जब प्रोग्राम हम राइट करते हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम हम राइट करते हैं तो क्या होता है, प्रोग्राम एक सोर्स फाइल में जाके हम राइट करते हैं, ठीक है ना। राइट करने के बाद फिर वो उसको क्या करता है कंपाइलर, ठीक है ना। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है कंपाइलर। अच्छा, इस चीज़ का मैंने बताया हुआ भी है, इसकी पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। तो मैं इसको इसके रेफरेंस में भी डाल दूंगा कि आप इस पुरानी वीडियो कौन सी है उसमें जाके आप इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पुरानी वीडियो में, कि पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि कंपाइलर किस तरह कंपाइल करता है और जेवीएम के अंदर प्रोग्राम, ठीक है ना, किस तरह रन करता है। ऑलरेडी बताया हुआ है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है, जो कि बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड से कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, फिर जेवीएम क्या करती है, मशीन, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, मशीन की लैंग्वेज 01 बाइनरी कोड्स में जाके क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोग्राम जावा का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, जो रन होता है, ठीक है ना, एक रन टाइम इन्वायरमेंट में जेवीएम का बड़ा दखल होता है। तो जेवीएम क्या करती है, प्रोग्राम को क्या करती है, एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद कर रही होती है, ठीक है ना। कोई भी प्रोग्राम रन करेगा उसमें जेवीएम का अमल दखल लाजमी रहेगा। वो क्या करती है, प्रोग्राम को रन करने में, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, तो यही है, यहाँ आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि हम जाके के अच्छा क्या हुआ है कि पहले JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अलहदा होता था, स्टैंड एलोन होता था। जब जावा वर्जन 1 आया तो इन्होंने ना क्या किया कि सन ओरेकल वालों ने, ठीक है ना, उन्होंने बिल्ट इन दे दिया, ठीक है ना, जो कि जेडी के साथ बिल्ट इन है, ठीक है ना। क्या, वर्चुअल मशीन जेवीएम। अच्छा, तो यहाँ है जेवीएम रन द बाइट कोड, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। मैजिकल बॉक्स है जो कि बाइट कोड को ही जेवीएम क्या करती है, रन करती है, ठीक है ना। और जेडीके, ठीक है ना, विद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मैंने बता दिया कि आईडीई के साथ क्या नाम है, इंटेलिजे आईडी, उसी में मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को हमने इसके साथ शामिल किया और उसने हमें रन टाइम इन्वायरमेंट दे दिया। इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस टू आईडी वाइल स्टडिंग फॉर एग्जाम। अच्छा, एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंटेलिजे आईडी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। आप इस्तेमाल क्या करना है, आपने कमांड बेस इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। कमांड बेस्ड रन टाइम इन्वायरमेंट विद द जेडीके, ठीक है ना। वो आपको बहुत बेनिफिट देगा रेदर देन, क्योंकि आप जा रहे हो क्या करने, एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। उसके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ जेडीके, ठीक है ना। पहले क्या होता है, एक मिसाल के तौर पे फोल्डर मिलता है, फोल्डर में आप क्या कर रहे होते हो, ठीक है ना।
इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, जेडीके के अंदर आपको टूल्स मिलेंगे, लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जीआरई के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आर टी डॉट जार होती है, इसके साथ प्लगइन्स डॉट जार होता है, ठीक है ना, प्लगइन्स होते हैं, जावा ऑन इटसेल्फ की टूल्स होते हैं और पॉलिसी टूल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ होते हैं पॉलिसी टूल्स, मिसाल के तौर पे हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम जाके इसके साथ हम पॉलिसी टूल्स के साथ या जेआर के साथ हम जो है ना सिक्योरिटी कंसर्न्स डील कर रहे होते हैं। जेवीएम इसके अंदर मजीद आ जाते हैं। पहले ऊपर लेयर पे क्या है, जेडीके के अंदर मजीद क्या है, जेआरई के अंदर ही, ठीक है ना, अंदर ही क्या आ जाती है, जेवीएम आ जाती है। जेवीएम क्या करती है, प्रोग्राम को रन करती है बेसिकली। जेआरई के अंदर जो लाइब्रेरीज पड़ी हैं इनको इनके रन जेवीएम जो हमारा प्रोग्राम लिखा होता है उसके साथ मिला के रन करने में हेल्प मददगार साबित होती है, ठीक है ना। तो ये रहा एक जावा डेवलपमेंट, जावा का एक प्रोग्राम बनाने में जो हमें एक एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में जो हमें एक सूट मिलता है, उस सूट के बारे में इसमें डिटेल है कि जेडीके, जेआरई और जेएम का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग और बेनिफिट्स ऑफ जावा, ठीक है ना, कि हमने अब देखना है कि जावा के हमें क्या यानी कि बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। तो ये पहले तो ये बता दूं, पहले ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट से इधर उधर बात नहीं करती, ठीक है ना। एक जगह पे आके कहती है मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, वो परिमीटर्स के लिहाज से कहती है। मैं आगे चल के बताऊंगा परिमीटर्स के बारे में। तो क्या है कि जावा एक सबसे अच्छा हमें बेनिफिट मिल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से बात करती है, ठीक है ना। इसको ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। क्लासेस बनती हैं, लाजमी क्लासेस हमने क्या करनी होती हैं, लिखनी होती हैं, ठीक है ना। हमने कोड के अंदर क्लासेस लिखनी होती हैं तो क्या कर रही होती हैं, ऑब्जेक्ट इनका क्रिएट होता है, ठीक है ना, लाजमी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी वो प्रोसीजरल थी, ठीक है ना, उसमें यूज रूटीन्स और मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि उनके अंदर क्लासेस नहीं थी, ठीक है ना। अब जब से जावा ने कहा है कि नहीं, मैं क्या क्या है मेरा, क्या नाम है मेरा, एक और अप्रोच है कि मैं फंक्शंस तो हैं ऑलरेडी, मैं क्लासेस बनाऊंगी और ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात करूंगी, ठीक है ना। ये इसी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अच्छा, और सबसे बढ़ के इसकी खूबसूरती ये है कि ना, ये इनकैप्सुलेशन जो कि सिक्योरिटी देती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम, ठीक है ना, अनइंटेंडेड एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन भी नहीं करने देती, ठीक है ना। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है कि ये हमें सिक्योरिटी भी दे देती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका बाइट कोड होने की वजह से जो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल कर देता है सोर्स फाइल को बाइट कोड के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाता है हमें, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हमने क्या क्या कोड को राइट किया विंडो प्लेटफॉर्म में और जाके रन करना है हमने माइक के अंदर, ठीक है ना, माइक आईओएस के अंदर जाके या लाइनक्स के अंदर रन करना है, ठीक है ना। तो राइट वन टाइम, ठीक है ना, रन एनीवेयर आ जाता है। तो ये कंसेप्ट आ जाता है, राइट वन टाइम हम रन एनीवेयर। रोबस्ट है, ठीक है ना। रोबस्ट में क्या आ जाता है, सी प्लस प्लस में ये था कि मेमोरी मैनेजमेंट हमें कस्टम तरीके से खुद से कोड राइट करके करनी पड़ती थी, और जबकि जावा के अंदर, ठीक है ना, मेमोरी मैनेजमेंट गार्बेज कलेक्शन, जेवीएम इज द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, टू कलेक्ट द गार्बेज, ठीक है ना। तो ये इसका बहुत प्यारा एडवांटेज है, बेनिफिट है, ठीक है ना। सिंपल है कि रेदर देन हम सी प्लस प्लस में, ठीक है ना, कि हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते थे, तो जबकि जावा के अंदर बिल्कुल पॉइंटर का कंसेप्ट ही नहीं है कि इस चीज को हम इस्तेमाल करें, ठीक है ना। सिक्योर है, सिक्योर के लिहाज से क्या है, जेवीएम जो कि एक सैंड बॉक्स है, ठीक है ना, सैंड बॉक्स दैट मेक इट हार्ड, ठीक है ना। क्या करता है, जावा कोड को हार्ड कर देता है कि कोई कोई आके इस चीज को, ठीक है ना, छेड़े या मिसाल के तौर पे इस चीज को अपने हिसाब से इस चीज को एग्जीक्यूट करे या रन करे, तो इस चीज का वेरी वेरी डिफिकल्ट, दिस थिंग बिकम द वेरी वेरी डिफिकल्ट। मल्टी थ्रेडिंग इट्स सपोर्ट द, ठीक है ना, मल्टीपल थ्रेडिंग, ठीक है ना, कि एक प्रोग्राम सपोज टू बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें
मल्टीपल पीसेस ऑफ कोड टू रन एट सेम टाइम, ठीक है ना। ये बहुत सारे कोड्स को क्या करती है, सेम टाइम रन कर सकती है। जावा की बहुत बड़ी खूबसूरती है। अच्छा, अब जो आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जावा का प्रोग्राम लिखेंगे। एक हमारा जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना, उसमें हम जावा का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, रन करेंगे। अब से हमारा क्या हो चुका है, प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है। अब हम प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। मेरी इस वीडियो को आप लाजमी लाजमी लाइक सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पास करेंगे, ताकि मैं आपके लिए आप बल्कि इस तरह करेंगे, कमेंट्स पास में अपना इस नोट्स के बारे में बताएंगे कि आपको चाहिए। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आप इसके अलावा कोई चाहते हैं टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूं, ताकि मैं आपके थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि आपकी लर्निंग और आपकी नॉलेज को उस लिहाज से लेके चला जाए कि आपको आपकी पोजीशन लेवल पे, इंटरव्यू लेवल पे कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। दैट्स ऑल अबाउट, आई होप सो आप इस चीज़ को लर्न कर रहे होंगे और आपकी ग्रोथ हो रही है। थैंक यू वेरी मच।